नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस डेस्क में। आज के इस वीडियो में बिहार एसआईपीटी के लिए एडिटोरियल प्रकाशन का सेट नंबर 5 को हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका सही आंसर होगा। इस वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और इस वन में चंदन, शीशम, महुआ तथा साल प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं। काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती है? तो म्यांमार के साथ ऐसा होता है, जो कि नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जलोढ़ मिट्टी को इसमें से भारत के सबसे बड़े भूभाग पर पाया जाता है, सही है। और पोटास चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, सही है। और इसको गहन कृषि की जाती है इस मिट्टी में, ये भी सही है। नवीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं, ये गलत है। इसको हम खादर कहते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इनमें से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। 8 नंबर देखते हैं। अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की सहायक नदियां हैं, जिसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, जो कि कर्नाटक में मिलता है। और इसका एक और प्रमुख सहायक नदी है, सूर्णावती इसका नाम है। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं। 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो 15 डिग्री की आवश्यकता होगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो 2045 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार, 2045 तक। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं। गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है? तो ये फ्रीजियन जो है वो विदेशी नस्ल का है, जो कि नीदरलैंड में पाया जाता है, नीदरलैंड में। और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पीएनजी क्या है? पाइप्ड प्राकृतिक गैस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो भोजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, पीएनजी का। नेक्स्ट 13 नंबर देखते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो संलयन अभिक्रिया से सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों की तरह यूज किया जाता है? तो बोरॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। और विमंदक के रूप में भारी जल का तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं। चिली सोरा इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का ये रासायनिक सूत्र है, जिसका सामान्य नाम चिल्ली सोडा है, या चिल्ली सोडा भी कहते हैं इसको। यह अटाकामा मरुस्थल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 16 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो फिनॉल को कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है C6H5OH। नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो ये डी ब्लॉक से संबंधित है। और नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। नेक्स्ट 19 नंबर देखते हैं। किस कणों में कणीय तरंग की द्विप प्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन ऐसा परमाणुीय कण है जिसमें कणीय तरंग की द्विप प्रकृति पाई जाती है।
जब इलेक्ट्रॉन ठोस क्रिस्टल सतहों से गुजरती है तो डिफ्रैक्शन की घटना प्रदर्शित करती है, जो कि तरंग का एक गुण है। 20 नंबर, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? तो एपो एंजाइम कहा जाता है। इसका सही आंसर बी होगा। 21 नंबर है, कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखून और जानवरों के सींग में पाया जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है? तो यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। यह काम यकृत का प्रमुख कार्य है। पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट 23 नंबर देखते हैं, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का दूसरा नाम है, और यह इसका सोर्स क्या है? दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जी, ये सब पाया जाता है B2 इसमें। और 24 नंबर क्या है, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो एल्ब्यूमिन मूत्र का असमान घटक है। एल्ब्यूमिन दरअसल एक प्रोटीन है जो कि रक्त में पाया जाता है, और मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है। नेक्स्ट 25 नंबर देखते हैं, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो ये कपाल में पाया जाता है महारंध्र। 26 नंबर, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है इसका मानव रुधिर का पीएच मान। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, और यह एक तरह का कनेक्टिंग टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा 55% और रुधिर अणु 45% होता है। 27 नंबर, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ये हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। 28 नंबर, कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? बहिस्रावी और अंतःस्रावी के रूप में काम करने वाला शरीर का अंग है पीयूष ग्लैंड, जो कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अग्नाशय, वृषण, ये अग्नाशय, वृषण और अंडाशय ये सभी मिश्रित ग्रंथियां हैं जो कि दोनों रूप में व्यवहार करता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में व्यवहार करता है ये बाकी तीनों। नेक्स्ट 29 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो चालन और श्वसन अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं। 30 नंबर देखते हैं, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो उसकी छाल का नाश करके छालों को लोग अधिकतर हानि पहुंचा देते हैं, जिसके कारण वृक्ष में फ्लोएम ऊतक का अभाव हो जाता है और खाद्य परिवहन की क्रिया जो पौधे की वो बाधित हो जाती है, अतः वृक्ष को हानि पहुंचती है, वृक्ष सूखने लगता है धीरे धीरे। 31 नंबर देखते हैं, शुद्ध जल किस तापमान पर जमता है? फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो ये 32 फ़ारेनहाइट पे ये शुद्ध जल जमने लगता है, 32 डिग्री F पर। नेक्स्ट 32 नंबर देखते हैं, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और सीधा अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब बनता है, जो कि वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। 33 नंबर, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? चूँकि ध्वनि वह लक्षण है जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, तारत्व कहलाता है, और ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व बढ़ने के साथ साथ ध्वनि पतली हो जाती है, और तारत्व कम होने पर ध्वनि मोटी हो जाती है। तो औरतों में ध्वनि पतली होती है क्योंकि उसका तारत्व ज़्यादा होता है, और पुरुषों में तारत्व कम होता है, इसलिए पुरुषों का आवाज़ अधिकतर मोटा होता है। 34 नंबर देखते हैं, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को किस और नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम के द्वारा जाना जाता है गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को। नेक्स्ट 35 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? तो न्यूटन मीटर,
जूल तथा वाट सेकेंड ऊर्जा की इकाई है, जबकि किलोग्राम पर सेकेंड ये जो है संवेग की इकाई है। बाकी ये है संवेग की इकाई, बाकी सब ये ऊर्जा की इकाई, तो ये ऊर्जा की इकाई नहीं है। 36 नंबर देखते हैं, रेक्टिफायर का उपयोग किसके परिवर्तन करने में किया जाता है? तो एसी से डीसी में कन्वर्टेशन के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर का युग एसी टू डीसी के लिए होता है। और 37 नंबर देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने का पावर संसद के पास है। 38 नंबर है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो ये सभी विधियों द्वारा लोकसभा का बैठक समाप्त किया जा सकता है, स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा और सत्रावसान द्वारा। राष्ट्रपति विघटन या सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही करता है। इसमें 39 नंबर देखते हैं कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के रूप में ये प्रतिनिधित्व मिलता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व इसके जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। जब राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है, इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं यूटी से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 40 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है, हम भारत के लोग करके पता है। हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है। और प्रस्तावना का जो है सोर्स है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, भारत का। नेक्स्ट देखते हैं 41, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? लोकसभा का मेंबरशिप, तो ये हो गया 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा ऐसा संख्या बढ़ाया गया था। 42 नंबर देखते हैं कि राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि कमी नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। अनुच्छेद में इसका वर्णन है। 43 नंबर देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला समानता का अधिकार 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 27 नहीं 25 से 28 में है। 44 नंबर देखते हैं, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो इसके कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आर्टिकल 68 के सबसेक्शन 2 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जल्दी से चुनाव करने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट 45 देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, सही है। और स्वविवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है, सही है। राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है, ये गलत है। ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत डिनोट किया गया है, राष्ट्रपति जो कि करते हैं। और राज्यपाल की विधायिका का अंग होता है, ये सही है। तो ये सी इसका सही नहीं है। 46 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी जो है शिक्षा, परिवार नियोजन और ये वन पशु और पशुओं का संरक्षण, ये समवर्ती सूची का विषय है। जबकि कृषि, पुलिस, लोक व्यवस्था, ये सब राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट 47 नंबर देखते हैं,
भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है, ये इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1938 में किया गया राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, और इस समय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 49 नंबर है गेल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो गेल की स्थापना 1984 में किया गया था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 50 नंबर है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर से का नियम। से के नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। 51 है रेखी समिति का संबंध किससे है? तो ये प्रत्यक्ष कर से है। और कुछ और आपको बताते हैं, जैसे खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है, ये हो गया खुसरो समिति। और बैंक सुधार का है गोईपोरिया समिति, गोईपोरिया समिति। और अप्रत्यक्ष कर का रेखी समिति, जो कि क्वेश्चन ही है। अप्रत्यक्ष कर रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर का है, इसका सही आंसर बी होगा, माफ़ कीजिएगा 51 का सही आंसर बी होगा। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, प्रत्यक्ष कर से नहीं है। 52 नंबर देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो 52 का सी सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। इसकी स्थापना 1935 में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। नेक्स्ट 53 नंबर देखते हैं, ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जा सकता है। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था भारत में बाघों के संरक्षण एवं उनके विकास के लिए। 54 नंबर देखते हैं, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये एटा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है एटा, जो कि 1990 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो हिडकल घाट प्रवाह पर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 57 नंबर देखते हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1992 शुरू किया गया था। और टाइगर अभी बताया 1973 टाइगर प्रोजेक्ट है। 58 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, ये तो करंट अफेयर पुराना हो गया, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी पुराना है। ये देखते हैं एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। और 61 नंबर देखते हैं, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चेतन भगत हैं इसके इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक। 62 नंबर है, तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है? तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है, जो कि एक अफ्रीकी देश है। और त्रिपोली जो है वो लीबिया की राजधानी है। और बमाको जो है वो माली की राजधानी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 63 नंबर की ओर, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस को संचालित करने वाला पहला यूटी कौन बना? तो ये जम्मू कश्मीर बना है। 64 नंबर, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 65 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दुर्गापुर में स्थापित किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट से अधिक है। नेक्स्ट 66 नंबर, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखते हैं, जायर अल बहर भारत और कतर के बीच युद्धाभ्यास होता है, सही है। मिनेक्स भारत और मालदीव के बीच में ये है, जबकि ये गलत है, ये जापान से होता है। सॉरी, जिमेक्स जो है जापान से होता है। और भारत नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल अपना पहला द्विपक्षीय माइनक्स अभ्यास केरल के कोच्चि में किया था, तो ये भी मालदीव नहीं होगा, ये भी जापान होगा।
माइनस जापान और जीमेक्स भी जापान, समुद्र शक्ति तो इंडोनेशिया है ही, तो ये इसका मिलान गलत था। 67 नंबर देखते हैं, 2020 ये पुराना है। 68 किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। 69 है कि किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये बिहार कोविड-19 से सुरक्षा के लिए ये किया है। 70 नंबर देखते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर 69 नंबर क्वेश्चन है। सत्तर नंबर, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। उनमें कौन शामिल नहीं है? तो ये बुमराह शामिल नहीं है इसमें, जबकि मनिका बत्रा शामिल है, विनेश फोगाट है और रोहित शर्मा है, और मरियप्पन टी थंगावेलु जो कि पैरा एथलेटिक्स से है। रोहित शर्मा क्रिकेट हो गए, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल थी एक हॉकी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं 71 नंबर, कौन सही सुमेलित है? तो पहला देखते हैं, नुआखाई उत्सव उड़ीसा, गलत, ये सही सुमेलित है। और चापचारकुट मिजोरम सही है, फूलदेई उत्सव उत्तराखंड, तो ये सभी सही हो जाएगा, सभी सही है। 72 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो ये राजस्थान था उस टाइम, ये पुराना है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 16वीं के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो गया 21.67%। 75 नंबर देखते हैं, ये पुराना करंट अफेयर हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन, 72वें गणतंत्र दिवस, ये भी पुराना। 77 देखते हैं, भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल मंत्री थे, उन्होंने इसका शुरुआत किया। 78 नंबर देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये फ्रांस में होगा, जिसका वजन होगा 23,000 टन और 2025 तक इसको पूरा करने का टारगेट है इस परियोजना को। ये विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना है। 78 नंबर देखते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना है? तो भारत और फ्रांस दोनों मिश्रित रूप से ये इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, और इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था ISA का गठन। 27 नंबर, 80 नंबर, तो ये पुराना करंट अफेयर हो गया। 81 छोड़िए, 82 को देखते हैं, कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला पहला देश का राज्य कौन बना? तो ये राजस्थान था, जो कि मास्क को अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाया। 83 नंबर है, कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो ये यजुर्वेद में कठोपनिषद और बृहदारण्यक तथा ईशोपनिषद, ये इसी से यजुर्वेद से ही संबंधित है। 84 नंबर, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, जबकि कपिल मुनि सांख्य दर्शन, पतंजलि थे योग दर्शन और गौतम ऋषि थे न्याय दर्शन और जैमिनी थे पूर्वी मीमांसा। नेक्स्ट देखते हैं, किस सम्राट को कुणिक कहा जाता था? तो कुणिक कहा जाता था अजातशत्रु को, जिसका कार्यकाल 492 से 460 था। ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। 86 नंबर देखते हैं, हर्ब ए सर्व नामक क्या था? ये हर्ब ए सर्व सिंचाई कर था, किसने लगाया था? तो ये FST फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, जो कि उपज का 1/10 था। 87 नंबर देखते हैं, किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बाबा फरीद का वर्णन जिक्र आदि ग्रंथ में किया गया है।
अगला 88 नंबर देखते हैं कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। तो खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, इसमें बाबर ने विजय के बाद में गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। राणा संगा को इसने युद्ध में हराया था। 89 नंबर देखते हैं, किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया। तो बहादुर शाह द्वितीय को, जिनको जफर भी कहा जाता था, ये प्रसिद्ध ये शायर थे और इनको इस आरोप में किया गया था कि 1857 में विद्रोहियों का साथ दिए थे, इसलिए अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज दिया था और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। 90 नंबर है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी। तो ये मैंगलोर की संधि के तहत हुआ था। पहला जो है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का संधि हुआ था मद्रास की संधि, और तीसरा जो था कि वो श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें कोई संधि का बात ही नहीं हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं 91 नंबर, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित किया गया। तो ये 1912 में बांकीपुर, बांकी 12 याद रखेंगे। ये 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता मधोलकर ने किया था, मधोलकर जी ने किए थे। 92 नंबर देखते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो ये द्वारिका लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर, मोंटेगू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था। तो मोंटेग्यू घोषणा जो है 1917 में हुआ था। इस घोषणा को भारतीय उग्रवादियों ने मैग्ना कार्टा भी कहा था और तिलक ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था। 94 नंबर, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। तो ये पीला बक्सा था। इस चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था, जबकि पंजाब, सिंध तथा बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 95 नंबर देखते हैं, दिए गए पुस्तक और लेखक हैं उनको मिलान करना है। तो आनंद मठ के हो जाएगा, लेखक कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, और अभ्युदय का मदन मोहन मालवीय, और ब्रोकन विंग का हो जाएगा सरोजनी नायडू, और इंडिया टुडे का रजनी पाम दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र संबंधित है मौली उबैदुल्ला सिंधी, जो कि खुदाई सेना से संबंध रखते थे। आगे 97 नंबर मैथ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2025। इसमें से प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो प्रथम पूर्ण 10 संख्या होगा 0 से लेकर के सीधे 9 तक, और इसके बाद ये 0 भी काउंट हो जाएगा इसमें। और इसका सूत्र है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। इस पर आप पुट करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये 2025 इसका आंसर आएगा। 98 नंबर देखते हैं, ये एवरेज का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो गया है बी। 99 नंबर है, ये 5 मैथ आता है। 99 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जा रहा है डी। और लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका भी डी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी सीरीज़ के नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।